अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक में पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। आज पेज नंबर 40 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 40 पर नीचे की साइड बीच में लिखा हुआ है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से स्टार्ट करेंगे। What happens to wet clothes when we put them out in the sun? क्या आपने कभी सोचा है जब आप कपड़ों को धोकर सुखाते हैं तो उन कपड़ों के साथ क्या होता है? धूप में सुखाते हैं ना कपड़ों को धोकर, जब वो गीले होते हैं तो धूप में सुखा देते हैं, उनको सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वो कैसे सूखते हैं, आपने कभी सोचा है? They dry up after some time. वो जो कपड़े जब आप डालते हैं गीले कपड़े, वो थोड़े टाइम के बाद सूख जाते हैं। This is because the heat from the sun changes the water present in them into water vapor. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो सूरज होता है यानी सूरज की तपिश से जो पानी होता है ना, वो भाप बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में। और द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये जो प्रक्रिया होती है धूप से पानी का भाप बन के उड़ जाने की, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग। और ये प्रोसेस क्यों होता है, किसके कारण होता है? हीटिंग के कारण होता है, गर्माहट के कारण। तो गर्माहट से या तपिश से जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद आइस कोल्ड वाटर। आप एक ग्लास लीजिए और उसको बहुत ही ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड वाटर जो होता है ना, उससे उस गिलास को फिल कर लीजिए, भर लीजिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल सी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ग्लास का जो बाहर वाला सरफेस है उस पर पानी की बूंदें आ जाएंगी, है ना। होता है ना ऐसा, जब आप ठंडा पानी किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो जो बर्तन का जो आउटर सरफेस होता है यानी बाहर वाला जो सरफेस होता है उस पर पानी की बूंदें आ जाती हैं, है ना। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम? अच्छा, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? पानी तो आपने अंदर डाला था, अब वो बूंदें बाहर कैसे आई ग्लास के? अगर आप पानी ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो जो बूंदें हैं वो ग्लास के बाहर कैसे आएंगी, ये बताइए। पता है आपको कैसे आती हैं? वो नहीं पता ना, चलिए मैं बताती हूँ। When moist air comes in contact with the cool surface of the glass, it cools up and changes into water droplets that you see on the outer surface of the glass. हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, सबको पता है ना, हवा होती है। तो जब मॉइस्ट एयर उस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, जो ग्लास का जो कूल सरफेस है उसके कांटेक्ट में जब आएगी तो वो ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ग्लास ये जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये ठंडे पानी से क्या हुआ, आप ये करके भी देख सकते हैं घर में, आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा। जब आप ग्लास में पानी डालेंगे ठंडा ठंडा, तो थोड़ी देर बाद जो ग्लास का आउटर वाला सरफेस होगा, बाहर का जो सरफेस होगा, उस पर आपको पानी की बूंदें नज़र आएंगी, है ना। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिससे वाटर वेपर्स वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। ऊपर हमने इवेपोरेशन पढ़ा था। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है पानी से पानी का भाप बन के उड़ जाना, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन कहते हैं भाप से पानी का बनना। दोनों आपस में उल्टे हैं, है ना। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के उड़ जाना। और कंडेंसेशन किसे कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं भाप से पानी का बनना। अब है नेक्स्ट, वाटर साइकिल। ऑल ऑफ अस नो दैट द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। हमें सभी को पता है कि पृथ्वी पर पानी का मेन सोर्स क्या है? बारिश। बरसात से ही तो पानी आता है। डू यू नो हाउ दिस रेन इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि ये बारिश बनती कैसे है? जो बादल बारिश बरसाते हैं उन बादलों में पानी कहाँ से आता है, क्या आपने कभी सोचा है? सम पार्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि अर्थ पर कितने सारे सागर, महासागर हैं, पौंड हैं, लेक है ना, झील है, तालाब हैं, सागर हैं, महासागर है, समुद्र है ना। तो इतनी सारी वाटर बॉडीज़ अर्थ पर मौजूद हैं। तो जब सूरज की तेज़ गर्मी उस पानी पर पड़ती है तो गर्मी से क्या होता है, वो जो पानी है वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। अब जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, तब वो बादलों में जाकर स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है ना। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट एंड मिक्सेस विद एयर। एयर के साथ मिक्स होगा और वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा एयर में, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। द वाटर वेपर्स दैट इवेपोरेट फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज राइज इनटू एटमॉस्फेयर वेयर दे मीट कूल एयर एंड कंडेंस एज ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर। अब जो इतनी सारी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से जो पानी था वो भाप बन के उड़ा, एटमॉस्फेयर में आ गया। दीज ड्रॉप्स इन द एयर गैदर टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स दैट वी ऑफन सी। अब जब वो पानी एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो मॉइस्ट एयर होती है उसके साथ मिलता है तो ड्रॉपलेट्स बनाता है, और उसके बाद वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या, मैंने अभी आपको बताया था ना, वो सब क्लाउड्स में जाकर कलेक्ट हो जाती हैं, यानी बादलों में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स बिकम डेंस गिविंग द क्लाउड्स अ ग्रे कलर। और कुछ टाइम के बाद वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो डेंस होनी शुरू हो जाती हैं, यानी घनी होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बादलों में, और बादलों का कलर जो है वो चेंज होने लगता है। वैसे तो आपको पता है नॉर्मल बादल का कलर क्या होता है, स्काई ब्लू होता है, लेकिन जो बरसात वाले जो बादल होते हैं जिनके अंदर पानी होता है उनका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का, है ना। They now get so heavy that they cannot hold them any longer and fall back on the earth as rain। और जब वो जो बादल होते हैं वो ड्रॉपलेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, और क्योंकि उन बादलों के अंदर इतनी सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और बादल से वो संभलती नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो तब जाकर बारिश होती है, और जो बादलों में जो पानी चला जाता था भाप बन के जो गया था वो वापस से ज़मीन पर आ जाता है ना, बारिश की फॉर्म में, बरसात की फॉर्म में, है ना, रेन की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ नीचे कितना खूबसूरत सा डायग्राम दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है वाटर साइकिल का। और यहाँ देखिए ये है, मान लीजिए कोई नदी है या ये लेक समझ लीजिए, है ना, इसको, ये कोई झील है। अब क्या हो रहा है, ये जो सन है इसकी हीटिंग से जो पानी है इसका वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया है ना, इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ना शुरू हो गया। अब जब वो उड़ेगा तो वो एटमॉस्फेयर में आएगा, है ना। अब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो यहाँ क्लाउड के अंदर क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, है ना, इकट्ठी हो जाएंगी। और जब वो यहाँ आकर इकट्ठी होंगी तो ये जो क्लाउड्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, ग्रे कलर के हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। और जब ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वाटर से उनको होल्ड नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, तो फिर वो बारिश बन के ज़मीन पर वापस आ जाती हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। पहले इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद हुआ कंडेंसेशन। जो भाप थी वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट किया उसने और ड्रॉपलेट्स बनी, है ना, और वो ड्रॉपलेट्स कहाँ जाकर इकट्ठी हो गई, बादल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ। फिर उसके बाद जब वो बारिश बन के बरसनी शुरू हुई तो फिर क्या हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। पानी का भाप बन के उड़ना, इवेपोरेशन, उस भाप का ठंडे होकर ड्रॉपलेट्स बनना, कंडेंसेशन कहलाता है। और फिर वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जब वो वापस ज़मीन पर आती हैं या धरती पर आती हैं, जब बारिश होती है तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ओके, तो उम्मीद है मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका बुक वर्क करेंगे और कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।